हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। ये है हमारी करंट की क्लास। दोस्तों, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से वास्तव में आपको फ़ायदा हो रहा है और इस क्लास से संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम से संबंधित हैं और आपको एग्जाम पे मिलेंगे, एक नंबर आपको पक्का एक क्लास से मिल जाएगा, तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वास्तव में फ़ायदा होता है तो ज़रूर ज़रूर दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि डेली करंट अफेयर्स के नाम से एपिसोड नंबर 17 है हम लोगों का ये। तो यहाँ प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया अभी कुछ यहाँ पर कुछ जो है दिवस मनाए गए हैं। तो कौन सा, एक तो वर्ल्ड टर्टल डे है। वर्ल्ड टर्टल डे का मतलब विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। अब ये जानिए कि विश्व कछुआ दिवस मनाया क्यों जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, बल्कि ये दिवस मनाए जाते हैं इनकी आवाज़ के लिए, कि जो कछुआ है उनका आवाज़ क्या रहना चाहिए, उनकी आवाज़ को हमारी प्रकृति में मानव जो है वो छेड़छाड़ ना करे। जैसे कछुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग घर ले आते हैं और घर ला कर उसका पालन करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। कछुआ जो जंगल में रह रहा है, जिस निवास में रह रहा है, उसको उसी निवास में रहना चाहिए। जैसे अन्य जानवर से, शेर है, वो अगर जंगल में रहता है तो उसका एक अपना निवास है, उसे चिड़ियाघर में छोड़ दोगे, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो इनके जो निवास हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दिवस को मनाते हैं। एक और दिवस मनाया गया, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है कब मनाया गया? 20 मई को मनाया गया। इसके पालन के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। क्या किया है? 500 रुपये करोड़ सरकार ने दिए हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी, क्या टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। देखिए इसमें क्या होता है, टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, जो आम नागरिक होता है वो भी 3 साल के लिए सेना में रह सकता है, लेकिन उसे सेना में जिस प्रकार से जैसी भी जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो सारी की सब कुछ उसको वहाँ करनी होगी। एक नया है यहाँ पर नियुक्ति है, जो कि लोक सेवा आयोग कहाँ के, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बने हैं GR शर्मा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी, कहाँ है ये? गुवाहाटी में। फिर से पढ़ रहा हूँ इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST गुवाहाटी ने एक इलेक्ट्रिकैमिकल सेंसिंग प्लेटफार्म विकसित किया। कैसा है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल है, सेंसिंग प्लेटफार्म है, ये विकसित किया है। ये भोजन में क्या, इसका काम क्या है उसके बारे में जानिए। ये भोजन में कैंसरकारी, कौन सी कैंसरकारी या कार्सिनोजेनिक एवं प्यूटोजेनिक यौगिकों का क्या करता है, ये पता लगाता है। ऐसे रासायनिक में NDMA और NBA जैसे कार्सिनोजेनिक शामिल हैं जो हमारे DNA की रासायनिक संरचना को बदल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है किसने विकसित किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी। और जो वर्ड है कैंसरकारी या कार्सिनोजेनिक एंड प्यूटेजेनिक यौगिक, कौन से यौगिक है, तो इन दोनों यौगिकों को आपको पता रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको चुना गया है जॉन वी फुकन को। अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मान के चलिए आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। डॉक्टर हर्षवर्धन की WHO की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर WHO में भी भारत का दबदबा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी को अन्य देशों के भी चुने गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के किसी व्यक्ति को WHO ने चुना है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अभी वर्ल्ड बैंक ने किसने, वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों की, कितने देशों की, आप इन सब जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। कितने देशों के लिए? 100 विकासशील देशों के लिए। कितने डॉलर की? तो 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया इसको? रमेश पोखरियाल ने। किसने प्रारंभ किया है? रमेश पोखरियाल ने। और ये कौन है? ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं। कौन है ये? HRD मिनिस्टर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इग्नू को लेकर के, तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। जैसे कि ऊपर दिया हुआ है WHO, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसकी WHO की पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इनके जो हेड हैं टेड्रोस अदानोम गिब्रेयेसस इनके कौन हैं? हेड हैं। ठीक है, तो ये थे वन लाइनर पॉइंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये है हमारा, हाल ही में RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? फिर से पढ़ता हूँ, हाल ही में RBI ने किस बैंक को 1500 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये की है
एग्जिम, ठीक है, ये होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। कौन सी? एग्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19, थोड़ा सा यहाँ इस ये लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की मदद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है उसने अभी यूनिसेफ के साथ में। किसके साथ में? यूनिसेफ के साथ। तो मैं यूनिसेफ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। यूनिसेफ की पहले तो फुल फॉर्म सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना हुई है 1946। न्यूयॉर्क में इनका जो हेड क्वार्टर कहाँ इनका? न्यूयॉर्क में है। और जो हेड हैं इनके वो हैं हेनरीटा फोरे। हेनरीटा फोरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के खिलाफ, किसके खिलाफ? कोरोना के खिलाफ मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा की है? और ये किया है तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया गुमतो नदी को। कौन सी नदी को? गुमतो नदी को। हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल में अब कितने शामिल हो गए? अब हो गए हैं इसमें, इनकी जो रूटों की संख्या है वो बढ़कर 10 हो गई है। पहले रूटों की संख्या कितनी थी? 8 थी। पहले रूटों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब रूटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई है। जो नवा और 10वां रूप है गुमती नदी के सोनामुरा, दोदखंडी विस्तार का समावेशन त्रिपुरा तथा भारत और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों से सटे राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए किया गया है। इससे पहले जो थे कितने थे? 8 थे। अब कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का, समाचारों में रहा शब्द, समाचारों में रहा शब्द अगापे चित्रामग्न, क्या नाम है? अगापे चित्रामग्न क्या है? तो ये है एक परीक्षण किट। क्या है ये? एक परीक्षण किट है ये, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि कैसी ये परीक्षण किट है, इसका क्या वर्क होता है। देखिए, ये एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है, ठीक है, जिसका उपयोग कोविड-19 की जांच करने के लिए किया जाता है। अब ये जो किट है इसको किसने विकसित किया है? तो श्री चित्रा ट्रूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर से एक बार सुन लीजिए, श्री चित्रा ट्रूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST द्वारा ये विकसित हुई है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। जो इसका विभाग है वो किसके अंतर्गत है? ये राष्ट्रीय और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो बताइए, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरे। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, ठीक है। देखिए, भारत ने अकेले मत्स्य पालन में कितना किया? 145 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ ही जीडीपी में 1.07%, कितना? 1.07%। और कितने मिलियन लोगों को? 145 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है इसने। और क्या किया? जीडीपी में 1.07% का योगदान भी इसने किया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के अनुसार भारत ने निर्यात में 334.41 मिलियन की आय अर्जित की है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत एवं जवाबदेही पूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। तो ये थी आपकी मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA लागू किया है? नंबर ए मध्य प्रदेश, नंबर बी उत्तर प्रदेश, नंबर सी तमिलनाडु और नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने ये, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन संबंधित है तो आप जान लीजिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अब आप जानिए उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है इनका, अब कैपिटल जानिए, कैपिटल इनकी क्या है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। राजकीय पशु वारसिंगा है। पक्षी सारस या क्रोंस है। पुष्प की बात करें पलाश है, और वृक्ष कौन है? अशोक का वृक्ष है। इसमें करंट में कुछ और भी काम हुए हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक दो बार मैंने नोट करके भी दिया है, पिछली वीडियो देख लेना, नोट करके आपको मिल जाएगा। आगे मैं फिर से आपको नोट करके दे दूंगा, अभी मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। 7 तरह के भत्तों को समाप्त किया है। किसने किया है? 7 तरह के भत्तों को समाप्त कर दिया है। जियो टैग कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने वाला ये हमारा पहला देश है। किसके साथ मिलकर किया है? इसने गूगल के साथ मिलकर इसने किया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहले देश बन गया है। सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करते हैं? ये सुनवाई करते हैं। ठीक है, एक इन्होंने और स्टार्ट किया है, प्रवासी राहत मित्र इन्होंने प्रारंभ किया है। अब आरोग्य सेतु क्या किया है? इसने अनिवार्य कर दिया है। तुम्हारी यूपी ने क्या किया? आरोग्य सेतु को अनिवार्य कर दिया। और आप जानते हैं यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट भी है, वाइल्ड लाइफ घाट है यहाँ पर। ठीक है, सेंचुरी है ये, और भी हैं यहाँ पर। इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लीजिए उत्तर प्रदेश की। ये आपके लिए एक छोटी सी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? किसकी? बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है, तो ये प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने प्रारंभ किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया। अब मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आप सुन लीजिए, तो इसका क्या आंसर ठीक होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का आंसर बन जाएगा। इसके बारे में आप सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अभी इन्होंने एक जीवन अमृत योजना का प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत क्या किया करते हैं ये लोग कि 50-50 ग्राम के चित्रकूट चूर्ण के जो पैकेट हैं वो लोगों के लिए बांटते हैं, देते हैं। उससे क्या होता है? लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बनता है? इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। अब जो त्रिकूट चूर्ण है, कौन सा? त्रिकूट चूर्ण जो है वो आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरल पैथी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक और भी काम किया है, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, जीवन शक्ति योजना, ये किसके लिए? महिला जो मास्क बनाएंगी उनको वो 11 रुपये के हिसाब से सरकार को बेच सकेंगी। ठीक है, एक इन्होंने और भी काम किया है कि इन्होंने किया है आयुष के पहले मैंने आपको बताया था, उसकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। आयुष का है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ठीक है, आगे देखिए। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने एक और काम किया है, और वो क्या किया है कि FIR अपने द्वार। क्या किया है इन्होंने? FIR अपने द्वार, काफ़ी चर्चित इनका ये विषय रहा है। FIR अपने द्वार का मतलब इनका क्या है कि अब जो FIR है वो क्या करेंगे, आप सीधे सीधे जो है फ़ोन के माध्यम से FIR करा सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से FIR करा देंगे, और ये 23 जिलों ने, इनको 23 थानों में इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हेड कांस्टेबल वहाँ पर होगा वो आपकी FIR को दर्ज कर लेगा। ठीक है, एक उन्होंने और काम किया है यहाँ पर, संकल्प योजना, उमरिया ज़िले में किया है इसको। संकल्प योजना का स्टार्ट किए, बुजुर्गों की सहायता के लिए ये किया गया। अगर यहाँ पर हम कुछ इनके पुरानी चीज़ों के बारे में देख लें, जो फेमस स्थान है, तो क्या पर नेशनल पार्क्स हैं कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पेंच नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही पाया जाता है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है। एक और उन्होंने कार्य किया है, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट।
टॉप पेरेंट ऐप किसके लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, और एक उन्होंने रेडियो स्कूल भी प्रारंभ किया है। तो ये अभी करंट की जानकारी थी आपको एमपी के बारे में। इस तरह की जानकारी जो भी होती है मैं सब आपको नोट बनाकर आगे दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगा कि वास्तव में इससे आपको फ़ायदा होगा, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं वो आपके साथ सबसे पहले और पहुँच जाए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से इन वीडियो को देखें। और मैं क्या करता हूँ PDF भी भेज देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा मिशन एकेडमी एंड विजय नाम से, मैंने इसमें लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, ऊपर ही मैंने इसको लिंक दिया है। तो प्लीज़ आप उससे जुड़ जाइए। उससे आप जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप इससे जुड़ जाएंगे तो सारे PDF आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्विज भी कराते हैं। क्विज जब कराते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो उसमें 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग पर डे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो आपको उसको भी दे पाएंगे, वो भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।